नमस्कार। इस वीडियो में आप समझेंगे एनएमएमएस एग्ज़ाम 2020 सेट ए के पार्ट 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 81 टू क्वेश्चन नंबर 90। आइए अब हम इन क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 टू 87 के लिए निर्देश हमारे पास ये है। इन प्रश्नों में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता है। तो ये हमारे पास 81 टू 87 संख्या श्रृंखलाएं दी गई है और एक पद की जगह हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। अब हमें बताना है कि इन चार ऑप्शन में जो दी गई संख्याएं हैं उनमें से कौन सी संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 81 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81, तो क्वेश्चन नंबर 81 में है 8 क्वेश्चन मार्क 64 125 216। तो ये हमें दिया गया है। तो इस संख्या श्रृंखला को हम देख रहे हैं तो ये हमें घन नज़र आ रहे हैं। तो देखिए 8 क्या है, 8 जो है हमारे पास 2 का क्यूब आ रहा है, फिर हमारे पास क्वेश्चन मार्क है और फिर हमारे पास 64 है। तो 64 किसका होता है, 4 का क्यूब होता है। फिर हमारे पास क्या 125, तो 125 है 5 का क्यूब होता है और 216 किसका होता है, 6 का क्यूब होता है। तो इस प्रकार ये जो संख्या श्रृंखला है वो 2 का क्यूब, क्वेश्चन मार्क 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब है। तो 2 के बाद हमारे पास यहाँ क्वेश्चन मार्क फिर क्या हमारे पास है 4 है। तो 2 के बाद क्वेश्चन मार्क और उसके बाद 4 है तो बीच में कौन सी संख्या आएगी, 3 आएगी। इस प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 3 का क्यूब आएगा। तो 3 का क्यूब हमारे पास कितना होता है, 27 होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या 27 आएगी। यह मान ऑप्शन 4 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 81 को सॉल्व किया। इस प्रकार की संख्या श्रृंखलाओं को आसानी से हल करने के लिए आपको संख्या 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद होने चाहिए और 1 से लेकर के 20 तक आपको घन याद होने चाहिए। तो आप संख्या श्रृंखला को, यदि संख्या श्रृंखला में वर्ग या घन दिया गया हो तो आप उनको देख करके आसानी से हल कर सकते हो। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 81 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 82 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 में जो हमारे पास श्रृंखला दी गई है वो हमारे पास देखिए क्या है, 17 22 26 29 31। तो ये जो मान है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जब मान धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो इसमें हम इन पदों के बीच में अंतर को देखेंगे क्योंकि इसमें योग का पैटर्न बनना चाहिए। तो देखिए हमारे पास क्या है, 17 के बाद क्या आ रहा है, हमारे पास है 22 आ रहा है। तो 22 में से 17 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, प्लस का 5 आएगा। फिर 22 के बाद हमारे पास क्या है, 26 है। तो ये हमारे पास इन दोनों पदों के बीच में, यानी 26 में से 22 माइनस करेंगे तो प्लस का 4 हो गया। अब हमारे पास क्या 26 के बाद क्या 29 है, तो हमारे पास क्या है, प्लस का 3 हो गया। यानी 29 में से 26 माइनस करेंगे तो प्लस 3 आएगा। अब हमारे पास 29 के बाद क्या है, 31 है। तो इन दोनों पदों के बीच में प्लस 2 है, यानी 29 में हम प्लस 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 31 आ रहा है। तो पैटर्न हमारे पास क्या बना, पहले में प्लस 5, फिर प्लस 4, फिर प्लस 3, फिर प्लस 2। तो आगे वाले पद में पैटर्न क्या बनेगा, प्लस 1 का बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, 31 है। तो 31 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 32 आएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो नंबर है वो 32 आएगा। ये ऑप्शन 2 में दिया गया। इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 82 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 83 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 में है 11 13 17 23 है। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो मान हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और साथ में हमें ये नज़र आ रही है कि ये जो संख्याएँ हैं 11 13 17 23 ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या इसके साथ आती है क्या। देखिए ये हमारे पास क्या 11 है, फिर क्या 13 है, 13 के बाद कौन सी आती है, हमारे पास 17 आती है, 17 के बाद कौन सी आती है, हमारे पास 19 आती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 19 आएगी और 19 के बाद हमारे पास जो अभाज्य संख्या यानी जो प्राइम नंबर है वो 23 होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो नंबर है वो क्या आया है, 19 आया है। यह मान ऑप्शन 3 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 83 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 84 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 में ये हमारे पास श्रृंखला दी गई है।
तो 11, 14, क्वेश्चन मार्क 20, 23 हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि मान है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनमें डिफरेंस देखते हैं कि दोनों पदों के बीच में कितना है। तो देखिए 11 के बाद क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। तो इन दोनों के 14 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का 3 आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आगे हमारे पास क्या 20 और 23 है। तो 20 और 23 में डिफरेंस जो है वो प्लस का 3 है। तो इनमें भी प्लस का 3 बना, इसमें प्लस का 3 बना। इस प्रकार इन दोनों के बीच में +3 का डिफरेंस आना चाहिए। तो अब +3 करेंगे तो हमारे पास 14 में +3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 17 आ जाएगा। और 17 में +3 करेंगे तो हमारे पास 20 आ गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो नंबर है वो 17 आएगा। यह मान ऑप्शन 4 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 84 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 85 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 में 4, 9, 16, क्वेश्चन मार्क 36। तो अब हम देख रहे हैं ये नंबर क्या है, हमें वर्ग नज़र आ रहे हैं। 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है। 16 है वो 4 का स्क्वायर है। 9 है वो 3 का स्क्वायर है। और 4 है वो 2 का स्क्वायर है। इस नंबर सीरीज़ में ये सब क्या है, स्क्वायर्स हैं। तो हमारे पास पहले क्या है 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 6 का स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो नंबर है वो 25 आएगा। यह मान ऑप्शन 2 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 85 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 86 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 में ये हमारे पास नंबर सीरीज़ है। यहाँ पे क्या 3, 28, 15, 13, 10। हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, फिर 20 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर 13, फिर 10। तो इस प्रकार एक नंबर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा हमारे पास आ रहा है। तो इस प्रकार हमें इस प्रकार जब संख्या श्रृंखला दे रखी हो तो इसमें हमारे पास 2 श्रृंखलाएँ बनती हैं। तो देखिए कौन कौन सी बनेगी। पहले क्या आ रहा है 3 के बाद 8, 8 के बाद क्या आ रहा है 13, 13 के बाद क्या आएगा वो हम देखते हैं। और दूसरी संख्या श्रृंखला हमारे पास क्या है 20, 20 के बाद क्या है 15, 15 के बाद क्या है हमारे पास 10। तो देखिए 20 के बाद 15 कैसे आया, -5 से आया है। यानी 20 में -5 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। 15 के बाद 10 कैसे आया, 15 में से -5 कर देंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो इनके बीच में ये रिलेशन हो गया। अब हम देखते हैं कि 3, 8 और 13 में क्या हमारे पास रिलेशन बनता है। तो 3 के बाद क्या आ रहा है 8, यानी 8 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस का 5। तो यानी 3 में 5 ऐड कर दें तो हमें 8 मिल रहा है। और 8 में हम 5 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या मिल रहा है 13 मिल रहा है। तो इस प्रकार ये 20, 15 और 10 था, इसमें तो -5 था। 3, 8 और 13 में क्या आ रहा है +5 आ रहा है। तो 13 के बाद वाला नंबर यहाँ पर आएगा तो इसमें हम प्लस का 5 कर देते हैं। तो 13 में +5 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 18 आएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो नंबर है वो 18 आएगा। यह मान ऑप्शन 1 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 86 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 87 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 87 में है हमारे पास 1, 5, 10, 17, 37। तो इस प्रकार ये मान क्या है बढ़ रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जब मान बढ़ रहे हो तो सबसे पहले हम इन दोनों अंकों के जो हमारे पास नंबर है इनके बीच में हम डिफरेंस देखते हैं क्या बन रहा है। तो 1 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो इन दोनों में 5 में से 1 माइनस करें तो प्लस का 4 हो गया। तो ये +4 है। तो 5 के बाद क्या आ रहा है 10। तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास प्लस का 5 हो गया। और फिर हमारे पास 10 के बाद क्या आ रहा है 10 के बाद 17 है। तो 17 में से 10 माइनस करें तो प्लस का 7 हो गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। फिर आगे हमारे पास संख्या है। देखिए ये हमारे पास 4, 5, 7 है। तो 4 के बाद 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है। तो अब ये इसमें कोई डिफरेंस है वो हमारे पास सही नहीं बना। ये जो डिफरेंस है वो तो इसमें नहीं बना। अब हम दूसरा नियम देखते हैं। तो 1, 5, 10, 17 और 37 है। तो 37 क्या है वो 6 के स्क्वायर में 1 ऐड किया गया है। तो यानी 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। इसमें 1 ऐड कर दें तो हमारे पास 37 आ गया। ये क्या है 17। तो 17 क्या है 4 के स्क्वायर में हमें +1 ऐड कर दें। तो यानी 4 का स्क्वायर कितना है 16, 16 में 1 ऐड करें तो हमारे पास 17 आ गया। अब 10 क्या है 3 का स्क्वायर +1 है। यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है, +1 करें तो हमारे पास 10 आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है 5 है। तो 5 क्या आएगा
2 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो ये हमारे पास 5 हो गया। तो यहाँ पर क्या है, 1 है। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या यहाँ पर आएगी। ये 6 का स्क्वायर है, यहाँ पर फिर क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या होना चाहिए था, 1 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। तो इस प्रकार ये नंबर जो है यहाँ पर गलत है। तो इस प्रकार ये जो नंबर दिया गया है वो इससे पहले वाला दिया गया, कौन सा, 0 का स्क्वायर में प्लस 1 किया गया है। तो 0 का स्क्वायर में प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये 1 आ रहा है। तो इस प्रकार ये जो संख्या श्रृंखला है वो इसमें गलत दी गई है। तो यहाँ पर 1 की जगह क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था। तो संख्या श्रृंखला ये होनी चाहिए थी 2, 5, 10, 17 क्वेश्चन मार्क और 37 होनी चाहिए। ये 37 है। तो इस प्रकार ये संख्या श्रृंखला इसमें होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर ये 1 है वो गलत है। तो इस प्रकार जब ये संख्या श्रृंखला ये हो तो इस प्रकार यहाँ पर जो है वो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 में 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 26। इस प्रकार ऑप्शन 2 में हमारे पास 26 दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 87 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 88 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 में है, यदि CAT कैट शब्द को XZG लिखा जाता है तो FOX फॉक्स को इसी कोड में किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो देखिए अब हम लिखते हैं CAT, अब हमारे पास क्या है X, Z और G है। तो ये मैंने इस पर ऐसे क्यों लिखा, देखिए क्योंकि यहाँ पर A है और यहाँ पे Z है। तो A और Z क्या है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। तो कैसे हैं अपोजिट, जब हम A से लेकर के M तक और फिर N से लेकर के Z तक जब हम लिखते हैं तो क्योंकि 1 से लेकर 13 अल्फ़ाबेट हम यहाँ लिखते हैं और 14 से लेकर के 26 तक हम यहाँ लिखते हैं। तो ये इसका पैटर्न है। तो कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने के लिए इस प्रकार हमारे पास ट्रिक बनती है। तो इस प्रकार के जो ट्रिक को समझने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग की प्लेलिस्ट दी गई है। उसमें पहला वीडियो कोडिंग डिकोडिंग में आपको A to Z की ट्रिक समझाई गई है। तो वहाँ से आप इसको विस्तार से समझ सकते हैं। तो A के अपोजिट Z हो गया और CX क्रैक्स, तो क्रैक्स से क्या होता है CX हम याद रखते हैं। तो C का अपोजिट X है और TG यानी GT रोड, तो GT रोड G का अपोजिट T है, तो यानी ये अपोजिट है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कैट जो है XZG ये इसके एक दूसरे के अपोजिट अल्फ़ाबेट हैं। अब हम फॉक्स के देखेंगे। तो अब हमारे पास FOX, अब हम देखेंगे F का हमारे पास अपोजिट कौन सा होता है। तो F का होता है फालतू, F के लिए ट्रिक है फालतू। तो इसका मतलब ये हुआ कि F का जो अपोजिट है वो U आएगा, क्योंकि F जो है वो 6 नंबर पे होता है, फिक्स 6। तो ये 6ठे नंबर पर होता है और 6 में से 27 घटा देते 21, यानी 21वें स्थान पर U आता है। तो ये इसका उल्टा है। तो O जो है वो L का अपोजिट होता है, यानी LO इसके अपोजिट होते हैं। और X हमने अभी किया है, X का अपोजिट क्या है C है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा C आएगा। तो इस प्रकार फॉक्स का अपोजिट जो है ULC आएगा। तो इस प्रकार जो कैट शब्द के लिए XZG लिखा गया है उसी प्रकार फॉक्स को ULC लिखा जाएगा। ये ऑप्शन 4 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 88 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 89 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, 100 से 1000 की संख्याओं में दहाई के स्थान पर अंक 9 कितनी बार आता है। अब हमें बताना है 100 से 1000 की संख्याओं में दहाई के स्थान पर अंक 9 कितनी बार आता है। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए 100 से लेकर के 200 के बीच में, तो हमारे पास 100 से यानी 100 से लेकर के 200 के बीच में हमारे पास 190 नंबर पर जो संख्या 190 आएगी उसमें 9 जो है वो दहाई के स्थान पर आएगा। उसके बाद 191 पर आएगा, फिर 192 पर आएगा। तो इस प्रकार ये 92, 93 और 94 पर आता जाएगा और ये हमारे पास 199 तक आएगा। तो ये हमारे पास संख्याएं कितनी हो जाएंगी, ये संख्याएं हमारे पास 10 हो जाएंगी। तो
तो इस प्रकार 100 से 200 के बीच में दाई के स्थान के ऊपर जो अंक 9 है वो 10 बार आता है। इसी प्रकार 200 से लेकर के 300 के बीच में भी जो दाई के स्थान पर अंक जो 9 है वो 10 बार आएगा। इसी प्रकार 300 से 400 में भी ये 10 बार आएगा और 500 से लेकर के 600 में भी ये 10 बार आएगा और 600 से लेकर के 700 में भी ये 10 बार आएगा और 700 से लेकर के 800 तक भी ये 10 बार आएगा और 800 से 900 के बीच में भी ये 10 बार आएगा और 900 से लेकर के 1000 में भी ये 10 बार आएगा। इस प्रकार ये हमने 300 से 400 के बीच में 10 लिखा और इसके बाद हमारे पास है 400 से 500 के बीच में भी एक 10 और आएगा। 400 से लेकर के 500 तक भी हमारे पास है 10 आएगा। तो कुल हमारे पास कितने हो गए? 10 एक ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। तो इस प्रकार 10 को 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया? 90 हो गया। तो इस प्रकार 100 से लेके 1000 के बीच में अंक जो 9 है वो दहाई के स्थान पर 90 बार आएगा। यह मान ऑप्शन 4 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 89 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 90 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90, यदि पंजाब शब्द को QTOIBA लिखा जाता है तो सिक्किम को इसी कोड में किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो आइए अब हम इसकी कोडिंग करते हैं। तो पहले हम पंजाब लिखते हैं PUNJAB। तो इसको लिखा गया है QTOIBA लिखा गया है। तो देखिए P है पहले स्थान पर, यहाँ पर क्या Q है, तो P के नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो क्या होता है? Q होता है। तो इस प्रकार ये +1 हो गया। अब U के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? T आ रहा है। तो T क्या है? U से पहला अल्फ़ाबेट है, तो यानी ये -1 हो गया। तो N के बाद क्या आ रहा है? O आ रहा है, यानी नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आ रहा है, तो ये +1 हो गया। और J के बाद क्या आ रहा है? I, तो I J होता है, यानी I जो है J से पहला अल्फ़ाबेट है, तो इस प्रकार यहाँ पर ये -1 होगा। और A के बाद हमारे पास क्या आ रहा है? B, तो ये +1 हो गया। और B के बाद हमारे पास क्या आ रहा है? A, यानी ये इससे पहला अल्फ़ाबेट है, यानी ये -1 हो गया। तो इस प्रकार ये इसमें कोड बना है। तो इसी कोड का प्रयोग करके हम सिक्किम का कोड बनाते हैं। तो देखिए सिक्किम SIKKIM। तो इससे देखिए पहले क्या है, हमारे पास प्लस का 1 होना चाहिए, यानी +1 -1 +1 -1 +1 -1 कोड है, तो +1 यानी इससे नेक्स्ट नंबर। तो S के बाद क्या आता है? T आता है। अब I में हमारे पास क्या है? -1। तो I से पहले जो अल्फ़ाबेट है वो हमारे पास क्या होता है? H, यानी HI होता है, तो यहाँ पर H आ गया। अब K के बाद हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है +1 करना है, यानी इससे नेक्स्ट अल्फ़ाबेट करना है। तो K के बाद हमारे पास क्या होता है? L होता है, तो यहाँ पर L आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? K के बाद अब हमें क्या करना है? -1 करना है। तो -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? J आएगा। तो J K होता है, तो इस प्रकार यहाँ पर J आ गया। फिर हमारे पास I है, तो I का हमारे पास नेक्स्ट अल्फ़ाबेट यानी +1 करना है, तो I के बाद क्या आएगा? J आएगा। फिर हमारे पास M है, तो M के बाद हमारे पास क्या? -1 करना है, तो M से पहला अल्फ़ाबेट क्या होता है? L होता है, कि LM होता है, तो यहाँ पर L आ गया। तो इस प्रकार सिक्किम के लिए जो कोड बना है वो THLJJL बना है। ये जो कोड है वो ऑप्शन 3 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 90 को सॉल्व किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 81 to 90 आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही मैथ्स और रीजनिंग के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कीजिए, ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।